Hello everyone, myself Dr. Aditya Gupta. So in this video, I wanted to talk to all the NEET UG aspirants. So NEET UG results are out. First of all, congratulations to everyone who has gotten a good rank, who's gotten a good score. Welcome to the world of medicine. Welcome. This is your entry into the MBBS college. Welcome to this long journey and lifelong journey of being in the field of medicine. But this video is not for the ones who have gotten a really good rank or really good marks. This video is for the ones who have gotten a slightly maybe a below average or slightly lower marks who are confused on they're at crossroads कि अब करें तो क्या करें drop लें या drop ना लें what should we do, what should we not do. So if your mark ranges are between 530 to 600 कि अब क्या करूँ, हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाए, प्राइवेट शायद मिल जाए, प्राइवेट लूँ या ना लूँ, पहला अटैम्प्ट था, दूसरा अटैम्प्ट था, तीसरा अटैम्प्ट था, अब और ड्रॉप लूँ या ना लूँ, बेटर कॉलेज के लिए ड्रॉप, कॉलेज शायद मिल जाएगा मुझे गवर्नमेंट, तो बेटर कॉलेज के लिए ड्रॉप लूँ या ना लूँ. So I'll divide it into 4 different parts and I'll begin with part 1. First part, a person who is in their second or third drop, कि अपने तुमने एक साल नहीं, तुमने 2 साल ड्रॉप ले लिया है, तुमने या 3 साल ड्रॉप ले लिया है, एंड यू आर गेटिंग अराउंड 600, 610, 590 एंड यू आर थिंकिंग दैट तुम्हें कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, यू मोस्ट लाइकली आर गोइंग टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. Then should you take a drop for a better college? And the answer to this question is no. Plain and simple, no. The MBBS journey is very, very long and you'll get multiple opportunities to improve, be it your NEET PG, be it your DM. It's fully possible that you probably do your MBBS from a not so good college, or I would not say not so good college because that's a misnomer. Every college is a good college. The fact that you're doing MBBS is good in itself. But if you think that you want to get to the best of the best institutes, then MBBS के बाद MD, DM के बाद फेलोशिप्स, यू विल हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़. हमारी मेडिसिन की जर्नी बहुत बड़ी है, सो डोंट कीप ऑन वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी इटसेल्फ. तो अगर तुम्हारा सेकंड या थर्ड ड्रॉप है, तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, टेक इट. एंड इट्स फुली पॉसिबल द नेक्स्ट ईयर इवन इफ यू ड्रॉप यू वोंट इम्प्रूव सो मच दैट कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी डिफरेंट कॉलेज मिल जाए. तो अगर सेकंड या थर्ड ड्रॉप है तुम्हारा, गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टेक इट. Second scenario, let's say you're someone who has just, this was your first attempt or this was your first drop, and you're getting an average, like a below average college according to you. Again, I'll say MBBS by itself is a huge thing. There's no such thing as below average. ये तुम्हारे माइंड में ही है, बट अगर तुम्हारे माइंड के हिसाब से तुम्हें वो लग रहा है कि वो below average college है, तो अब हम क्या करें? What should we do? Then I'll say, then ask yourself one question. Can you pick up your NCRT? Can you pick up your coaching notes? Can you pick up your MCQ books again and study thoroughly for one more year? ये तुम्हारे में हिम्मत है करने की? बिकॉज इट्स ईजी टू से मैं ड्रॉप ले लूँगा, बट यार ड्रॉप ईयर में अकेले बैठ के प्रिपरेशन करना आसान नहीं होता. तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं एक साल बैठ के अच्छे से ड्रॉप लगे कि बहुत इंप्रूव कर सकता हूँ अपने उसको स्कोर को और अपने कॉलेज को, फॉर अ बेटर कॉलेज तुम ड्रॉप लेना चाहते हो, और तुम्हारा ये पहला अटैम्प्ट था या फिर फर्स्ट ड्रॉप था, तब मे बी आई से गो फॉर इट. कर सकते हो, बट स्टिल आई से आस्क योर सेल्फ, तुम ये कर सकते हो या नहीं, बिकॉज ड्रॉप लेना आसान काम नहीं होता. आज समवन हु हैज टेकन अ से 2 years और 3 years ड्रॉप, दे विल नो कि ड्रॉप लेना कितना मुश्किल होता है. तो राइट नाउ आस्क योर सेल्फ, विल यू बी एबल टू ड्रॉप एंड पुट इन योर एंटायर एफर्ट्स, एंटायर एनर्जी? अगर तुम्हें लगता है हाँ, तो मे बी फॉर अ बेटर कॉलेज इट्स वर्थ इट, अगर तुम्हारा पहला अटैम्प्ट था या पहला ड्रॉप था. बट अदरवाइज आई विल से नो, स्टिल इफ यू आर गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गो फॉर इट. The third category, they are getting a government medical college average, like some government medical college have very good private medical college. Should they go for a private medical college or a government medical college? Let's say it's their first drop or second drop या पहला attempt ही for that matter क्यों ना हो. तो the answer to this question is very simple. It's not dependent upon you, it's dependent upon your parents. If your parents can easily afford without taking a loan, these words are very, very important, by the way. If your parents can afford, let's say they are, they're already, they themselves are doctors, they can easily afford, or they're business class people or whatever it is, they can easily afford 10 lakh per annum to 12 lakh per annum fees without taking a loan, and you're getting a good private college, be it KIMS, be it MS Ramaiah, be it KMC Manipal, be it Amrita Institute or whatever it is, then it's okay if you take a private college. Yeah, private college के against बेमतलब है, for no goddamn reason there is a stigma. Private colleges like KMC Mangalore, private colleges like Manipal, private colleges like Amrita, private colleges like MS Ramaiah, they are excellent colleges, like really good colleges.
Okay, my batchmate right now, the one I'm doing my DM in pediatric oncology, the other person who's doing their DM, she's from a private college. There are so many MDs and names who are from private college. In fact, I dated someone from a private college back in my college days. At the same point of time, toppers, people have gone to US, people have gotten matched in Harvard, they are from private colleges. तो private college is not a problem. ये हमारे दिमाग में है कि private college है. The only issue is that government college की fees बहुत कम होती है. So for a middle class person, affording a private college is not possible. But if you're someone who has gotten a decent numbers, decent rank, and तुम्हें drop नहीं लेना पड़ेगा, because and you can easily afford a private college because your parents can easily afford it without breaking the bank, without taking a loan, then there's no harm in taking a private college. Don't be in that stigma कि private college बुरा है. In fact, many private colleges, like I said before, like Manipal, KMC Mangalore, they're in fact better. They're in fact better than many government medical colleges. The only difference is the amount of fees that you pay. Obviously, a middle class can't afford, तो उसको government college ही better लगेगा. Last question कि drop लेना ही चाहिए या नहीं, medicine को छोड़ दूँ. तो आई विल से दैट लेट्स से इट्स योर थर्ड और फोर्थ ड्रॉप, तुमने इतने साल तक लगे रहे हैं, तुम्हें अब लग रहा है कि यार कि मैं ड्रॉप लूँ या मतलब यू नो यू स्टिल स्टक एट 570 580, BDS मिल रही है या यू नो कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करना है. तो आई टेल यू समथिंग लाइक यू नो मेडिसिन, अ लॉट ऑफ पीपल, देयर टू कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल कीप ऑन गिविंग नीट अगेन एंड अगेन. एक तो वो होते हैं जो कि सिर्फ यहाँ की रिस्पेक्ट और मनी को चेस कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि नीट यूजी निकल गया तो सिर्फ ऐश ही ऐश है, पैसा ही पैसा है और लाइफ सेट है. अगर तुम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो मैं अभी तुम्हें बोल दूंगा कि प्लीज़ ड्रॉप मत लो, रादर गो इन टू अदर फील्ड्स. हो सकता है उनमें ऐश ही ऐश या पैसा ही पैसा हो, बट नीट के बाद डॉक्टर बनने में ऐश ही ऐश और पैसा ही पैसा नहीं है. It's a field that requires a lot of passion. It's a field which requires a lot of dedication, and it's one of the best fields in the world. I won't deny that, but it's only meant for those who are passionate about it, not for those who want money out of it, or not for those who want fame out of it. Then it's a wrong field. There are second people who can't imagine themselves doing something else. तो let's say तुम्हें BDS मिल रहा है, तो I'll say take BDS. तुम्हारा थर्ड या फोर्थ ड्रॉप हो गया हुआ है. If you're getting a BDS from a good college, good government college, then I'll say go for BDS, because later on you can do your MDS, you can go for maxillofacial surgery, you can go for orthodontics, you can explore a broad option. You can go to US, you can go to UK. There are multiple options that do open up with a BDS degree as well. So I'll say that maybe if you're not MBBS, you can go for BDS degree as well, and maybe you can go for B Pharma. These are the other options. If you're this for third or fourth drop that you are having, I wouldn't advise taking one extra drop at this point of time, because obviously again, like I said, the journey is long and maybe you have reached your fullest potential at the third. Usually एक पहले या दूसरे ड्रॉप पे मैक्सिमम नंबर्स जो स्ट्रेच होने होते हैं हो जाते हैं. थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप में एक प्लेट्यू आना शुरू हो चुका होता है. तो अगर तुम्हारा थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप है तो देयर फोर सिनेरियोज दैट आर पॉसिबल. प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट. अगर प्राइवेट पेरेंट्स अच्छे से आराम से अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट ले लो, नो हार्म. प्राइवेट कॉलेजेस आर नॉट बैड कॉलेजेस. गेट द स्टिग्मा आउट ऑफ योर हेड. ड्रॉपिंग फॉर अ बेटर कॉलेज, नो पॉइंट. गेटिंग अ गवर्नमेंट कॉलेज, टेक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अगर BDS मिल रहा है तो BDS भी ले सकते हो. यू कैन गेट अ वन. पहला ही ड्रॉप है तो मे बी एक और ड्रॉप लेके यू कैन इम्प्रूव गो फॉर अ बेटर कॉलेज. So this is in a nutshell. I hope I was able to clear some of your doubts. I hope I was able to clear some of your queries. A drop year is a tough year. Take this decision with your help of your parents, with the help of your friends, and not friends. Friends इस ज़माने में बहुत actually immature होते हैं. With the help of your parents, with the help of your well-wishers, and always think about whether you will actually be able to study in a drop year or not, because it's fully possible. तुम अपना टाइम सिर्फ वेस्ट करते रहो. तो बी रियली कॉन्फिडेंट तुम अपना पूरी मेहनत कर पाओगे, तभी ड्रॉप लेना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.